के दिनों में लोक भवन में तैनात कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर राज्यपाल की ओर से आपत्ति जताई गई थी और पिछले दिनों सम्राट चौधरी बिहार में राज्य सरकार के रवैये से नाराज जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और उनके जो नेता हैं लगातार कई दिनों से आंदोलन पर हैं। तमाम जो इशूज हैं, केवल टीआरई 4 का मामला नहीं है, बीपीएससी से जुड़ी जितनी परीक्षाएं हैं या दूसरे आयोगों द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही हैं उसमें जो तमाम खामियां उभर कर सामने आई हैं उसको लेकर शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनके नेता लगातार आंदोलन पर हैं और कई शिक्षक नेता जो हैं वो अनशन पर चल रहे हैं। इस वक्त एक शिक्षक अब नेता जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं और पिछले कई दिनों से वो अनशन पर हैं बैठे हुए और उनकी क्या स्थिति है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आज आमरण अनशन का कौन सा दिन है आपका? सर चौथा दिन है जी। क्यों अनशन पर चले गए आप? 2.5-3 सालों से सर हम जिन मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। मुझे 8 मई को मार करके मुझे पूरा लहूलुहान कर दिया गया था। उसके बाद 30 जनवरी 2025 को मुझे जेल भेज दिया गया था। हम इस मांग की लड़ाई बहुत दिनों से हम लोग लड़ रहे हैं। जब सरकार नहीं सुनी तो आज़ादी के 80 साल बाद हम लोग क्या मांग रहे हैं सरकार से? हम लोग शिक्षा में निष्पक्षता, पारदर्शिता, पेपर लीक से छुटकारा और अनियमितता को समाप्त करने, सालों से लंबित वैकेंसियों को जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेने, जिसमें पेपर लीक हुई है उसकी जवाबदेही तय करने, यही तो मांग रहे हैं। जहां शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, 80 साल बाद, आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर हमें आमरण अनशन करना पड़ रहा है तो मुझे लग रहा है कि हम छात्र आज़ाद भारत में गुलाम हैं। जब लाठियाँ खाली जेल चले गए, लहूलुहान हो गए, उसके बाद लगा कि नहीं, शायद बापू का देश में बापू के उन हथियारों का इस्तेमाल करने का समय है जो बापू अंग्रेजों के विरुद्ध आमरण अनशन के रूप में करते थे। आज मैं 4 दिन से उपवास पे हूँ और मैंने प्रण लिया है कि ना जल लूँगा, नहीं अन्न ग्रहण करूँगा जब तक माननीय हमारे गार्जियन सम्राट चौधरी हमारा बात नहीं मान लेते। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग बस यही तो कह रहे हैं कि साहब हम आपके बच्चे हैं और ये लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है। और जब चुनी हुई सरकार भी अगर हमारी बात नहीं माने तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? मेरा नाम अमन कुमार जी। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये रिपोर्टिंग हम कहीं से नहीं करना चाहते हैं। अमन की पीड़ा जो है, क्या दर्द है, जाहिर सी बात है संवेदनशीलता है पूरे मामले में। इनके अंदर जो दर्द है वो उभर कर सामने आ रहा है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं और ये अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से न्याय की मांग कर रहे हैं। अमन की तरह कई इनके समर्थन में कई नेता हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अमन 4 दिनों से फास्टिंग में है। अगर आदमी एक दिन पानी नहीं पिए तो उस पर क्या गुजरती है समझना मुश्किल नहीं है। और अमन की पीड़ा आप समझ सकते हैं। ये आंदोलन के दौरान जेल भी गए हैं। क्यों, क्या लग रहा है, क्यों सरकार नहीं मान रही आप लोगों की बात? सरकार की पूरी हठधर्मिता है। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में भी 23 दिनों तक लोग अनशन पर बैठे रहे और यह निरंकुश और असंवेदनशील सरकार वार्ता करने कोई प्रतिनिधि तक नहीं भेजी। झारखंड के अंदर में सरकार वहाँ तीसरे दिन से ही वार्ता करना शुरू कर दी। वहाँ रात में हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई विद्यार्थियों के सवालों को लेकर और तमाम लोगों की मांगों को मान लिया गया। दिल्ली के विद्यार्थी भी चले गए और झारखंड के विद्यार्थी भी चले गए। बिहार के विद्यार्थियों के सवालों को लेकर यहाँ आज आंदोलन का 10वां दिन है और अनशन का 4था दिन है। ठीक बगल में 17वां दिन कुमुद पटेल का अनशन चल रहा है, उसके ठीक बगल में दिलीप भी अनशन में बैठे हुए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर छात्र युवा संघर्ष मोर्चा, जो बिहार के छात्र युवाओं का एक सभी प्रमुख संगठनों का एक मोर्चा बना है, कल उसकी बैठक हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इस सवाल को लेकर आगामी 25 अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार को अविलंब वार्ता करनी चाहिए, तमाम हठधर्मिता को त्याग देना चाहिए। जो विद्यार्थियों के जो जायज़ मांगे सरकार को लगे, उन विद्यार्थियों की मांगों को मानना चाहिए और अविलंब
इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रही है। और किसी भी रूप में अगर बीजेपी सरकार को अगर गुमान अगर है कि विद्यार्थियों के सवालों पर हम नहीं बात कर पाएंगे या नहीं हम पूरा कर पाएंगे, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि बिहार के विद्यार्थियों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है और मिस्टेक तिवारी जी या जो समझ रहे हैं कि बिहार के विद्यार्थी उनका इस्तीफा नहीं ले पाएंगे, उनका भी इस्तीफा लेंगे और निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी होगी। हम साफ तौर पर चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, पेपर लीक से मुक्ति हो और सरकार की जवाबदेही हो। इसके अलावा तो हम कुछ चाहते नहीं हैं। शिक्षा मंत्री तो आप लोगों की बात ही नहीं समझ रहे हैं, तो सुनेंगे क्या? कैसे समझेंगे? जो पूरा बीजेपी का तंत्र ही है वो शिक्षा के खिलाफ है। वो शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा देश के विकास में क्या योगदान है, देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षा का क्या योगदान, उनको समझ ही नहीं है। और इसलिए इस तरह से हमारे भाई यहाँ अमन अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार जो छात्रों का जो मांग है, चाहे बीपीएससी हो, 3-4 हो, सभी मांग को लेकर के यहाँ छात्र संगठन बैठे हैं। तो हम लोग अब सड़कों पर उतरेंगे और जो शिक्षा क्रांति है, शिक्षा सत्याग्रह है, इसको सफल बनाएंगे। और यहाँ पर उनकी इस्तीफा भी देना पड़ेगा। जब केंद्र में इस्तीफा हुआ तो बिहार में भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम लोग लेंगे, तो छात्रों की मांगों की पूरी करें। नहीं तो ये आंदोलन और तीव्र होगा और ये बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार भी गिरेगी, इतना निश्चित है। छात्र आंदोलन के सामने कोई सरकार टिक नहीं पाएगा। यह इतिहास है बिहार का और बिहार क्रांति की धरती है, शिक्षा की क्रांति है। इसको आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। कोई एक डेलीगेशन गया सौरभ जी मिलने के लिए शिक्षा मंत्री से? अभी प्रशासन के लोग आए थे, डीवाईएसपी 2 बड़े अधिकारी बोले कि हमको भेजा गया है। हमने उनको 15 सूत्रीय मांगों की एक जो डाटा है, खाका है, उनको बताया है। उसमें डिमांड में है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा जिसमें व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अलग अन्याय हुआ है, बीएसएससी की 3 लंबित भर्ती, एएसओ, बीएसओ, इंटरमीडिएट, सीजीएल 4, इसके अलावा बेड का आयोजन हो, टीआरई 4 की 2 अन्य मांगे अभी बाकी है। नेगेटिव मार्किंग हटे, प्रीलिम्स और मेंस किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस की बहाली, एडीओ पेपर लीक, यानी 15 हमारी मांग है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के मांग। हमारा स्पष्ट कहना है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, इस मामले पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। अगर नहीं करती है तो 1 से 2 दिन के अंदर एक बड़ा कॉल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और गर्दनी बाग, दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के आंदोलन के बाद गर्दनी बाग के आंदोलन, विधानसभा घेराव की तैयारी में हम लोग लगे हैं। अभी कुछ दिन एक अलग से बैठे हुए हैं कुमुद भाई पटेल, जो पीएचडी होल्डर के साथ बैठे हुए हैं। उनकी अलग मांग है, 16-17 दिन उनके हो गए हैं। हमारा आज 10वां दिन है आंदोलन का और साथ ही अमन 4थे दिन अनशन पर है, यानी उन्होंने भूख त्याग कर दिया है। पूरी तरीके से बता दें कि पहले तो 1-2 दिनों के आंदोलन पर सरकार रिस्पॉन्ड करती थी, अभी नहीं कर रही है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमारा सीधा स्पष्ट मांग है कि टीआरई 4 जो लंबित मांग थी, जिसको आपने पूरा किया, वो भी आधी अधूरी। सिर्फ टीआरई 4 एकमात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारी तमाम 15 सूत्री मांग पर जिस पर सरकार वार्ता करे, अगर आपको लगे कि ये मांग उचित नहीं है तब हम लोग पीछे हटेंगे, लेकिन हमारा सब मांग उचित है। सरकार वार्ता तो करे पहले, डायलॉग जरूरी एकदम। ये जो संवादहीनता है, कम्युनिकेशन गैप है सरकार के प्रतिनिधि और छात्रों के प्रतिनिधि के बीच में। बार बार शिक्षा मंत्री धमकी देते हैं कि छात्र नेता हमको जानते नहीं है। तो इस तरह की बात अगर आप निकालते हैं तो स्पष्ट संदेश है कि आप वार्ता नहीं करना चाहते हैं या तो आप अहंकार में जी रहे हैं। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे धर्मेंद्र प्रधान से आप बड़े नहीं हैं और दिल्ली के बाद झारखंड में आंदोलन हुए, अब 50 के आसपास जो परीक्षाएं हुई उसको रद्द करने का फैसला वहां की सरकार ने किया। तो स्पष्ट मांग है, सीधा मांग है, हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है। तमाम परीक्षाओं पर सरकार स्टैंड क्लियर करे, तमाम मुद्दों पर सरकार बातचीत की आग्रह को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन बातचीत तो करे। अभी बातचीत नहीं हुई है। सर, लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं है। बहुत सारे सर आदेश कई बार दिया गया सर, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक लेटर भी दिया था कि लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन जारी कीजिए, लेकिन उसके बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फिर उस लेटर को जो है शिक्षा विभाग को वापस अभी 1 सप्ताह पहले राज्यपाल विधानसभा में एक कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने कहा, मीडिया खुद बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि आज सुबह में ही मैंने आदेश जारी किया है कि लाइब्रेरियन पोस्ट पर जो वैकेंसी है उस पर बहाली की जाए। 1 सप्ताह पहले की बात।
वहाँ पर मौजूद उन्होंने आश्वासन दिया, फिर वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो है नियमावली में संशोधन चाह रहे हैं। सर नियमावली जो है 2025 में जनवरी महीने बनाया गया था, तो फिर दोबारा जो है नियमावली बनाने की क्या आवश्यकता है सर? उसमें क्या संशोधन करने? बिल्कुल सर, बहाली देने की मंशा नहीं है सर। इसलिए सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि 2 से 3 दिनों तक सर हम लोग अपनी मांगों को, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के मांगों को लेकर के अड़े हुए 2 से 3 दिनों के अंदर अगर सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल हम लोग से वार्ता नहीं करते हैं तो हम लोग गर्दनीबाग का गेट तोड़ करके सीधे जो है सीएम आवास का घेराव। इशूज है अलग अलग, केवल लाइब्रेरियन बहाली, टीआरई 4, बीपीएससी, दारोगा बहाली, तमाम जो परीक्षाएं हैं उनमें अनियमितता बरतते जाने का आरोप लगातार अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही है। अब 25 अगस्त वो तारीख होगी जब एक बड़े आंदोलन की तैयारी है छात्रों की तरफ से पटना में। अब देखना होगा, छात्रों ने आज ऐलान कर दिया है। हालांकि इस बीच ये खबर आ रही है कि प्रशासन का नुमाइंदा पहुंचा है यहाँ पर, 2 डीएसपी पहुंचे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात कहाँ तक पहुँचती है, बीच में क्यों रुक जाती है, ये तमाम तरह के सवाल अब भी अपनी जगह पर है। देखना होगा और इस मामले में अब आगे सरकार क्या रिस्पॉन्ड करती है, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, गर्दनीबाग, पटना।